नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो नाटक है वह नाटक देख रहे हैं अंधा युग नाटक का कल एक हमने भाग देखा था और आज हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। कल के भाग में हमने यहाँ तक देखा था कि नैपथ्य से जय हो, दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो। यानी कल के वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था और अब इसके आगे देखेंगे। धृतराष्ट्र देखो कौन है, आवाज़ लगा रहा है, नैपथ्य में आवाज़ आती है दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो। तो फिर धृतराष्ट्र कहता है कि देखो कौन है। फिर विदुर देखो संजय, यानी विदुर कहता है, यानी धृतराष्ट्र कहता है देखो विदुर को कहता है कि देखो विदुर संजय आए हैं। फिर गांधारी कहती है जीत गया, गांधारी कहती है जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा। या प्रहरी का प्रवेश, यानी वह आवाज़ आता है नैपथ्य में से, गांधारी की जय हो, धृतराष्ट्र की जय हो। फिर वह धृतराष्ट्र जो है वह विदुर से कहता है कि देखो संजय आया है। और फिर वह उसको लगता है कि संजय जो है वह कोई सुसमाचार लेकर आया है, इसलिए गांधारी कहती है कि मेरा पुत्र जीत गया, मेरा पुत्र दुर्योधन जीत गया, वह जीतेगा निश्चय आज। फिर इतने में प्रहरी का प्रवेश होता है। फिर प्रहरी क्या करता है देखते हैं। प्रहरी कहता है याचक है महाराज। फिर याचक का प्रवेश होता है मंच पर। एक वृद्ध याचक आता है। विदुर कहता है याचक है अनंत ललाट श्वेत केशी आजानुबाहु। यानी वह कहता है विदुर कि याचक है महाराज। वह याचक कैसा है? अनंत ललाट है और श्वेत केश, यानी वो सफ़ेद बालों वाला है, ऐसा वह विदुर कहता है धृतराष्ट्र से। फिर याचक कहता है याचक मैं वह भविष्य हूँ जो झूठ सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतरा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षर जाचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। यानी याचक कौन है? तो याचक जो है वह ज्योतिषी था और वह कहता है कि मैंने इस नगरी का भविष्य बताया था, इस नगरी का भविष्य बताया था और जो झूठ सिद्ध हुआ आज कौरव नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति। यानी कौरव नगरी के नक्षत्र की गति कौन मापता है? तो याचक मापता है। और याचक जो है वह ज्योतिष है, वह ज्योतिषी ही याचक है। वह कहता है उतारा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षर जाचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। फिर धृतराष्ट्र कहता है याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। यानी वह धृतराष्ट्र कहता है उस याचक को कि मुझे याद है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है और उसी द्वंद्व से कौरव दल की जीत होगी, कौरव नगरी की जो है सफलता होगी, यो वह युद्ध में सफल होंगे। फिर याचक कहता है मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। यानी वह कहता है कि याचक मेरा जो भी विज्ञान था, जो भी ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष के आधार पर मैंने इस नगरी के तारांगण जो भी है वो भविष्य बताया था, वह सब कुछ मिथ्या यानी गलत साबित हुआ, झूठ निकला। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा मैं हूँ परापर्थ, जो कहता हूँ करो। यानी वह याचक कौन कहता है? याचक जो है किसकी यानी याचक क्या कहता है कि आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या हुआ। मिथ्या यानी गलत हुआ, झूठा हुआ, झूठा हुआ, सच नहीं हुआ। सहसा एक व्यक्ति यानी कौन? जो प्रभु है, जो श्री कृष्ण है, उसका प्रवेश होता है। यानी सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से ज़्यादा शक्तिशाली थी। यानी यहाँ पर जो कृष्ण है वह कृष्ण ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति ही उसने बदल डाली। और उसने रंगभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा मैं हूँ परापत्तर, जो कहता हूँ करो। यानी उसने अर्जुन से कहा कि मैं जिस तरह मार्गदर्शन करूँगा उस प्रकार तुम चलते रहो, ऐसा वह अर्जुन से कहता है। कौन? प्रभु यानी श्री कृष्ण कहता है। और वो याचक कह रहा है युधिष्ठिर से, नहीं धृतराष्ट्र से कहता है मैं हूँ परापत्तर, जो कहता हूँ करो।
सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। यानी वह कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य जीतेगा, इससे मत डरो। इतने कहकर जो याचक है वह चुप हो जाता है। फिर विदुर कहता है प्रभु थे वे। फिर विदुर क्या कहता है कि प्रभु थे वे, यानी वह जो श्री कृष्ण है उसको वह कहते हैं कि वह प्रभु थे और कोई नहीं था। फिर गांधारी कभी नहीं। फिर गांधारी कहती है वो प्रभु नहीं थे। फिर विदुर कहता है उसकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। फिर विदुर क्या कहता है, यानी उसके ही इसमें हाथ में या उसमें ही इतनी शक्ति है कि वह सारे नक्षत्रों की गति बदल सकता है। कौन? श्री कृष्ण यानी प्रभु जो है, उसकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। यानी उसके हाथ में है सारे नक्षत्रों की, सारी जो दैवी नैसर्गिक जो गति है वह सभी गति उसके ही हाथ में है, विदुर कहता है। फिर याचक कहता है पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक अनासक्त होकर चुनौती देता है। जब यहाँ से पूछा जाएगा जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। यानी नियति जो है वह पूर्व निर्धारित नहीं होती है, उसको मानव जो है अपने अनुकूल बनाने के लिए बनाता और मिटाता है। फिर गांधारी कहती है प्रहरी इसको एक अंजुलि मुद्राएं दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। यानी वह कहता है, फिर गांधारी कहती है जो याचक है उस याचक को कहती है दुर्योधन से कि एक अंजलि भरकर जो मुद्राएं है वह मुद्राएं आप उन्हें दे दो, क्योंकि इसने कहा था कि दुर्योधन की जय होगी दुर्योधन की, यह कहा था। फिर याचक कहता है मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त स्वप्न गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में। गली गली माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको, प्रहरी मुद्राएं ला कर देता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की जाता है। यानी फिर याचक जो है, याचक कहता है मैंने जो भी भविष्य बताया था, जो भी भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर की थी, वह सब कुछ झूठ हो गई है। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। यानी मैंने जो कुछ भी भविष्य बताया था इस नगरी का, वह सब कुछ झूठ निकला। अब मेरे शब्दों का यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है, सब मेरे शब्द जो है वह मूल्यहीन है। जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त हो गए। जाने इस नगरी के बारे में जितने भी भविष्य देखे थे वह सबके सब भविष्य झूठे हो गए, गलत हो गए। गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में। यानी जो गलत तत्व थे वह सब कुछ गलत तत्व यहाँ पर इस कौरव नगरी में आकर गिरे हैं, बसे हैं। फिर वह गली गली माता है गांधारी, यानी हर एक गली में माता गांधारी दिखती है। यानी यहाँ पर जो संपूर्ण जो कौरव नगरी है वह सब कुछ युद्ध स्थल पर गई है और सभी जो है कौरव नगरी के जो भी वीर है, सैनिक है, वो मारे जा रहे हैं और गली गली में गांधारी जैसी माँ दिखाई दे रही है। ममता में पाल रही है सबको, यानी ममता में सबको पाल रही है। हर एक गली में गांधारी है। प्रहरी, फिर इतने में प्रहरी जो है वह मुद्राएं लेकर आता है और वह याचक के हाथ पर मुद्राएं देता है और वह जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की कहते हुए याचक जो है जाता है। फिर गांधारी कहती है होगी, अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा, यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है। यानी फिर याचक जाने के बाद गांधारी क्या कहती कि होगी, अवश्य जय, अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा, यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। यानी गांधारी कहती है कि होगी, अवश्य मेरे दुर्योधन की जय होगी, अवश्य दुर्योधन ही जीतेगा। फिर इतने में प्रहरी 2 आता है और दीप जलाता है। फिर विदुर कहता है डूब गया दिन। फिर विदुर कहता है कि डूब गया दिन, यानी अंधेरा हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। यानी अंधेरा हो गया, दिन डूब गया, यानी सूर्यास्त हो गया और फिर अंधेरा आने पर युद्ध जो है वह रुक गया 18वें दिन का। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे,
सब योद्धा अब शिविर में, जीता कौन हारा कौन। धृतराष्ट्र का जो है संजय को दूरदृष्टि प्राप्त थी। वह जो कुछ भी आंखों देखा युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को बताते थे महल में आकर। इसलिए धृतराष्ट्र जो है वह बार बार संजय की राह देख रहे हैं और वो कहते कि संजय आए नहीं है। जो भी योद्धा है वह योद्धा अपने अपने स्थल पर, शिविर यानी अपने अपने स्थल पर जाकर बैठ गए होंगे। कौन जीता है कौन हारा है यह जो समाचार है वह समाचार लेकर संजय आते होंगे, ऐसा वह धृतराष्ट्र कह रहे हैं। फिर विदुर कहता है, महाराज संजय मत करे, संजय तो समाचार लाएंगे, शुभ होगा। माता आप जाकर विश्राम करे, नगर द्वार अपलक खुले ही है संजय के रथ की प्रतीक्षा में। यानी विदुर कहता है कि महाराज संशय मत करे, यानी कोई संशय मत कीजिए, कोई मन में अशंका या शंका मत लाइए, संजय आते ही होंगे। और वह गांधारी को कहता है कि माता गांधारी तुम जाकर विश्राम करो, संजय तो समाचार लेकर आते ही होंगे। और संजय कौन सा समाचार लाएंगे, शुभ समाचार ही लाएंगे। नगर के द्वार जो है संजय का रथ आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, नगर के द्वार भी खुले हैं और वहाँ संजय जो है अवश्य ही आएंगे। गांधारी को कहता है विदुर कि तुम जाकर विश्राम करो और धृतराष्ट्र को कहता है विदुर कि तुम संशय मत करो। फिर एक और विदुर और दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी जाते हैं। प्रहरी पुनः तेज पर आर पार घूमने लगते हैं। फिर अंधेरा हो गया है। धृतराष्ट्र, गांधारी और जो विदुर है वह सब कुछ मंच से जा चुके हैं। अपने अपने विश्राम गृह में जाकर वह विश्राम करने लगे हैं। फिर मंच पर अंधेरा छा जाता है और प्रहरी जो है मंच से यहाँ से वहाँ से वहाँ अपना अपना काम कर रहे हैं, वह पहरा दे रहे हैं। फिर प्रहरी एक कहता है मर्यादा, प्रहरी 2 अनावस्था, प्रहरी 1 पुत्र शोक, पर प्रहरी 2 कहता है भविष्यत, प्रहरी ये सब। ऐसे ये प्रहरियों का संवाद चल रहा है। ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है, यानी ये सब लड़ाई युद्ध ही। प्रहरी ये क्या कहता है, ये सब लड़ाई युद्ध, पुत्र का शोक, भविष्य, यह सब कुछ जो भी है वह राजाओं की शोभा है। शोभा यानी क्या, एक राजाओं का मान सम्मान है। फिर प्रहरी 2 कहता है वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं इन सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। यानी ये कहते कि वे जिनको, यानी प्रहरी 2 कहता है कि ये जिनको प्रभु कहते हैं वह प्रभु ही अपने जिम्मे लेते हैं। फिर प्रहरी 1 कहता है पर यह जो हम दोनों का जीवन सुने गलियारे में बीत गया। यानी प्रहरी 1 कहता है कि वह राजा महाराजा, वह प्रभु, वह युद्ध का मैदान, वह सैनिक, वह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम दोनों जो प्रहरी है वह हम प्रहरा एक सुने गलियारों में पहरा देते देते ही हमारे दिन जो है बीत रहे हैं। फिर प्रहरी 2 कहता है कौन इसे अपने जिम्मे लेगा, यानी हमारी बात कौन सुनेगा। यानी प्रहरी जो है, ये प्रहरी यह आम जनता के प्रतीक माने गए हैं, तो फिर आम जनता की ओर कौन ध्यान देगा। कहने का मतलब है कि प्रहरी 2 कहता है कि कौन इसे अपने जिम्मे लेगा, यानी हमारे सुने गलियारे की तरफ कौन देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इस जो भी राजा है, जो भी वह कौरव नगरी के जो भी अन्य सामान्य जनता है, उस सामान्य जनता की तरफ कौन देखेगा। फिर प्रहरी 1 कहता है हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। यानी प्रहरी ये क्या कहता है, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, यानी हमने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, हमने मर्यादा तोड़ी नहीं, छोड़ी नहीं। तो वह कहता है क्यों छोड़ी नहीं, क्यों मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारी कोई मर्यादा नहीं थी। यानी कहाँ जाए तो जो भी जनमानस है, जो भी वहाँ अपनी 2 वक्त की रोटी खाकर अपने घर में आकर नींद लेता है, दिन भर काम मजदूरी करता है और शाम के समय में जो भी रोटी मिलती है वह रोटी मिलकर खाकर सो जाता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती है। सर्वसामान्य जनजीवन होता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। यह प्रहरी 1 कहता है हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा, यानी हमारी एक जन सामान्य की कोई मर्यादा नहीं होती है। प्रहरी 2 कहता है हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। यानी वहाँ फिर प्रहरी 2 भी कहता है कि
हमको अनास्था ने कभी झकझोरा नहीं, यानी अनास्था ने भी हमें दस्तक नहीं दी, क्योंकि हमारे पास कोई गहन आस्था भी नहीं थी। फिर प्रहरी एक कहता है, हमने नहीं झेला शोक। फिर प्रहरी एक क्या कहता है, हमने कोई दुख नहीं झेला, युद्ध का दुख नहीं झेला। फिर प्रहरी दो कहता है, जाना नहीं कोई दर्द, यानी प्रहरी दो क्या करता है, हमने कोई प्रहरी एक कहता है कि हमने कोई दुख नहीं झेला। फिर प्रहरी दो कहता है कि हमें कोई दर्द भी मालूम नहीं, यानी सामान्य जनता है, अपने अपने रोजमर्रा के जीवन में लगी हुई है। सुने गलियारे सा सुना यह जीवन भी बीत गया। फिर प्रहरी ये क्या कहता है कि यह जो गलियारा है सुना, इसी सुने गलियारे की तरह हमारा जीवन भी सुना सा है। फिर प्रहरी दो कहता है, क्यों हम दास थे, यानी वह प्रहरी दो कहता है क्यों हमारा जीवन जो था वह सुना गलियारा था, क्योंकि हमारा जीवन जो था वह, क्योंकि हम दास थे, हम मजदूर थे, इसीलिए हमारा जो जीवन था वह निरर्थक सुने गलियारे की तरह था। फिर प्रहरी एक कहता है, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की, यानी प्रहरी एक कहता है कि केवल हम उस अंधे राजा की आज्ञा जो है वही मानते चले थे। प्रहरी दो, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय, यानी सामान्य जनता का कोई मत नहीं है, जो भी वह अपने मालिक है, जो भी मालिक वर्ग है, जो भी वह उसके राजा है, जो भी कामकाज बताने वाले हैं, सब कुछ उसके निर्णय पर वह चलते हैं, यानी सामान्य जनता का कोई अपना खुद का निर्णय, खुद का मत नहीं होता है, कहने का मतलब है। फिर प्रहरी एक कहता है, इसलिए सुने गलियारे में निरुद्देश चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। फिर प्रहरी एक कहता है कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारी कोई नीति नहीं है, हमारी कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए हम निरुद्देश्य ही सुने गलियारे में पहरा दे रहे हैं, दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं, बाएं के दाएं की ओर जा रहे हैं, और इसी तरह हमारा जीवन भी बीत रहा है, सब कुछ निरुद्देश्य ही है। फिर यहाँ पर प्रहरी दो करता है, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, चलते चलते बिंग में चले जाते हैं, तेज पर अंधेरा धीरे धीरे पटाक्ष में के साथ। यानी यहाँ पर प्रहरी दो क्या कहता है, मरने के बाद भी हम यम लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, वहाँ पर भी हम यम के गलियारे में, यानी यम के महल में हम यह अपना पहरा देते ही रहेंगे, दाएं से बाएं की ओर, बाएं के दाएं से ओर जाते ही रहेंगे। फिर इतने वो चलते चलते जो है वह युग में चले जाते हैं, यानी अंदर चले जाते हैं, और फिर तेज पर अंधेरा आ जाता है, और धीरे धीरे तेज पर पटाक्ष, यानी एक धीरे धीरे उसमें रोशनी आने लगती है मंच पर। फिर कथा गायन होता है यहाँ पर। फिर आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे धीमे, यानी आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे धीमे, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, मर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा मैं भटक रहा, टुकड़ों को हाथ पसारे, अंदर केवल दो बुझती लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बिरी की, या अंधी आशा माता गांधारी की, वह संजय जिसको वह वरदान मिला है, वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन के संशय से, वह संजय भी इस मोह दिशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। यानी संजय नहीं आया है, और धृतराष्ट्र जो है वह धृतराष्ट्र संजय की राह देख रहे हैं, और संजय भी नहीं आया है। सब कुछ जो पद्धतियाँ जो भी नीति थी वह सब कुछ नष्ट हो गई है, और गांधारी जो है माता गांधारी जो है वह मेरा पुत्र दुर्योधन जीतेगा इस आशा में है, और संजय जो है, जो भी संजय को दूरदृष्टि है, और वह उसको युद्ध का कोई परिणाम यानी उसके शरीर पर कोई घाव या कोई ये नहीं होगा युद्ध का परिणाम, तो वह जो भी आंखों से दूरदृष्टि से देखेंगे वह सच आकर अपने राजा यानी धृतराष्ट्र को बताएंगे। संजय आया नहीं, और संजय की ही प्रतीक्षा हो रही है, और वह न जाने वह भी किस पथ पर भटक गए हैं, वह भी नहीं आए हैं, ऐसा इस गायन में कहते हैं। फिर यहाँ से जो है यहाँ पर
दूसरा अंक इस नाटक का प्रारंभ होता है। दूसरे अंक का नाम क्या है? पशु का उदय। यानी पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय। फिर पशु का उदय में भी यहाँ पर कथा गायन होता है। संजय तटस्थ दृष्टा, शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा देगा उसको संकट क्षण में। यानी संजय भी कहाँ पर भटक गए हैं, असमंजस में पड़ गए हैं, और जो अंधे को समझाने के लिए आने वाले हैं वह नहीं आए, न जाने वह भी किस संकट में। वह संजय भी इस मोह दिशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। यानी संजय भी न जाने किस संकट के पथ पर है, वह भी नहीं आए। फिर पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य, यानी दूसरे पशु का उदय दृश्य में, यानी दूसरे अंक में जो है धीरे धीरे वन का दृश्य है, और धीरे धीरे पर्दा उठने लगता है, मंच पर प्रकाश छाया जाता है, और वह धीरे धीरे जो है एक वन का दृश्य दिखाई देता है, जंगल का। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुख ढाप सोया है। यानी कोई जो योद्धा है, वह योद्धा जो है वह अपने जो भी अस्त्र है, शस्त्र है, वह बाजू में रखकर वस्त्र से मुख ढककर, यानी किसी कपड़े से मुख ढककर वह सोया है जंगल में। फिर संजय, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुँचूंगा मैं, जाकर कहूँगा क्या। इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं, कैसे कहूँ मैं। कभी कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने उनको बताया है युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की, आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। यानी वह जंगल में जो सोया है वस्त्र से मुख ढककर, वह कौन है? वह जो संजय है। और संजय कहता है कि मैं भी कहाँ भटक गया हूँ इस संकट भरे वन में, पता नहीं कहाँ आया हूँ, और पता नहीं हस्तिनापुर कहाँ होगा, और वहाँ कैसे पहुँचूंगा मैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर पहुँचकर मैं क्या बताऊँगा धृतराष्ट्र को, माता गांधारी को, जाकर कहूँगा क्या। इस लज्जामय पराजय से, यानी इस लज्जास्पद पराजय की बात मैं क्या बताऊँगा, क्यों जीवित बचा हूँ मैं। यानी संजय कहता है कि मैं क्यों जीवित बचा हूँ यह सब कुछ देखकर, और क्या बताऊँगा मैं, कैसे कहूँ मैं पराजय की बात। ऐसे वो संजय कह रहे हैं। कमी नहीं शब्दों की आज भी मैंने ही उनको बताया है। यानी आज भी शब्दों की कमी नहीं है बताने के लिए, लेकिन कैसे बताऊँ। युद्धों में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने प्रकृति बदल दी है सत्य की। यानी आज के जो 18वें दिन में जो पराजय हुआ है, इस पराजय ने जो प्रकृति ही बदल डाली है सत्य की। आज कैसे वह शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के, यानी इस नवीन अनुभूति के किस प्रकार शब्द बनेंगे वह कह रहा है। फिर सहसा जागकर वह योद्धा पुकारता है संजय। फिर एकदम जागकर योद्धा जो है पुकारता है संजय कर आवाज़ देता है। किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है यह, या मेरा भ्रम ही है। यानी संजय को आवाज़ आती है कि संजय कहकर कोई पुकारता है योद्धा। फिर वह संजय कहता है कि किसने पुकारा मुझे, किसने आवाज़ दी मुझे, लगता है इस प्रेतों ने, इस मृत शरीरों ने मुझे आवाज़ दिया है, या यह मेरे मन का भ्रम है। फिर कृतवर्मा, यानी कृतवर्मा ने आवाज़ दी है संजय को। कृतवर्मा क्या कहते हैं कि डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा, जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। यानी कृतवर्मा क्या कहते हैं कि डरो मत संजय, मैं कृतवर्मा हूँ, जीवित हो तुम भी, और पांडव योद्धाओं ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए तुम जीवित हो। फिर संजय कहता है जीवित हूँ, आज सब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूलूठित कौरव कंबद्धों से शेष नहीं रहा एक भी, जीवित कौरव वीर सात्विक ने भी मेरे सात्यकी ने भी वध को उठाया अस्त्र अच्छा था,
मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहाँ व्यास ने मरेगा नहीं। संजय अवध्य है, कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है। यानी व्यास ने संजय को एक शाप दिया था, यानी संजय को दिया था वरदान कि वह संजय कभी युद्ध में वह मरेगा नहीं, या कोई उस पर हल्ला मारेगा नहीं, इस प्रकार। फिर वह संजय कहता है कि मैं भी जीवित हूँ। आज सब कोसों तक फैली हुई, यानी जो धरती है उस धरती को दो भागों में बांटा है किसने? अर्जुन ने। और फिर वह अर्जुन ने बांटा है, और सात्विक ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र, यानी जो सात्विक था उसने मुझ पर भी अस्त्र उठाया था। लेकिन जो व्यास ने जो था, व्यास ने मुझे वरदान दिया था, शाप दिया था, इसलिए मैं बच गया, मेरी मृत्यु नहीं हो पाई। अनजाने में हर संकट युद्ध महाशय, प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय। यानी यानी वह कहते हैं कि संजय जो है, तुम कितनी संकटों महाशय, प्रलय झेलकर भी तुम जीवित बचोगे। सत्य कहने को अंधों से किंतु कैसे कहूँगा हाय। यानी जो भी सत्य है देखा हुआ, वह कैसे बताऊँगा अंधों को। सात्विक के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाया मेरे लिए यह। यानी वह संजय कहता है कि मैंने भी जो सात्विक ने अस्त्र उठाए थे, उस सफ़ेद अस्त्र की धार में मैंने मेरी खुद को मृत्यु को देखा। बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेजवान किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर आए, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। यानी संजय कहता है कि मैंने जो कुछ भी देखा है, कौरवों का पराजय होते हुए देखा है, वह सब कुछ मैं धृतराष्ट्र और गांधारी को कैसे सत्य बता पाऊंगा। फिर कृतवर्मा कहता है, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। यानी वह कृतवर्मा कहता है कि धैर्य धरो संजय, तुम घबराओ मत, तुम खुद के अंदर एक धैर्य लाओ, क्योंकि तुमको ही जाकर दोनों को पराजय दुर्योधन की बताना है। संजय कहता है, कैसे बताऊंगा? वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था। निहत्थे हो अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा जाता है। यानी फिर वह संजय कहता है कि कैसे कहूँगा मैं जाकर, वह जो सम्राट था, अधिपति था कौरवों का, खाली हाथ खड़ा था रथ के पास। उसके पास कोई अस्त्र नहीं था, शस्त्र नहीं था, नंगे पांव था, रक्त से सना हुआ पूरा शरीर था, फटे हुए वस्त्र थे, टूटे रथ के समीप खड़ा था। वह कौन? जो अधिपति था वह कौरव का, वह टूटे रथ के समीप था, खड़ा था, निहत्थे था, अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा था और पाथा झुका, यानी मुझको देखकर उसने सिर झुका लिया था। मैं जाकर उन दोनों से कैसे कहूँगा, यानी यह सब कुछ मैं सत्य कैसे बता पाऊँगा धृतराष्ट्र या गांधारी को। फिर जाता है संजय। फिर कृतवर्मा चला गया। संजय भी बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। यानी फिर कृतवर्मा कहता है कि यह बहुत दिन पहले संजय कृतवर्मा कहता है कि चला गया संजय भी, और बहुत दिन पहले विदुर ने कहा था कि यह जो विनाश है, यह विनाश युद्ध होकर रहेगा। फिर और जो कहा था विदुर ने, वह आज हो भी गया है। फिर नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। यानी फिर कोई पुकारता है नेपथ्य से, अश्वत्थामा कह के, और कृतवर्मा जो है वह ध्यान से सुनता है कि कौन आवाज़ लगा रहा है अश्वत्थामा को। ये तो आवाज़ है बूढ़े कृपाचार्य की। यानी फिर यहाँ पर कृतवर्मा क्या कहता है कि कृतवर्मा जो है अश्वत्थामा को पुकार रहा है, और फिर कृतवर्मा को लगता है, कहता है कि यह जो आवाज़ है वह कृपाचार्य की आवाज़ है, उसने पहचानी। फिर नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य 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 का प्रवेश। यानी फिर नेपथ्य में फिर से आवाज़ आती है, अश्वत्थामा पुकार आती है। फिर कृतवर्मा पुकारता है, फिर कृतवर्मा भी पुकारता है कि कृपाचार्य। फिर कृतवर्मा कृपाचार्य को आवाज़ दे रहा है, और फिर कृपाचार्य का प्रवेश होता है। यह तो कृतवर्मा है।
तुम भी जीवित हो कृतवर्मा। यानी वह जो कृपाचार्य है वह कृतवर्मा से कहता है, क्या तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा कहता है, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? यानी कृतवर्मा जो है वह कहता है कि मैं भी जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा है वह भी जीवित है? कृपाचार्य, जीवित है, केवल हम तीन आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया। अपना धनुष्य अंतर्नाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। यानी वह यहाँ पर ऐसे जो तीरों पर लेटा हुआ बताता है वह। फिर वह कृपाचार्य कहता है कि जीवित है। कृपाचार्य कहता है कि मैं भी जीवित हूँ, केवल हम तीन जीवित है, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। यह जो है हम तीन ही लोग जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि रथ से उतर कर दुर्योधन ने पराजय स्वीकार की, नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, इसीलिए हम तीन जन जो है वह बच गए। और उतने में अश्वत्थामा ने अपना इंद्रधनुष्य मोड़कर वह जंगल में भाग गया। तो इसलिए हम तीन जो है वह जीवित है, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। और उसी समय उसने मरोड़ दिया, अपना धनुष्य अंतर्नाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। यानी वन में चला गया। पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाशव्रत अश्वत्थामा पर जो टूटा धनुष्य हाथ में लिए बैठा है। यानी फिर पुकारते हुए जाते हैं अश्वत्थामा अश्वत्थामा, और वो पीछे की ओर से धीरे धीरे मंच का पर्दा उठता है, खुलने लगता है, और फिर अंधेरा जो है वह प्रकाश छाया जाता है, और फिर मंच पर अश्वत्थामा दिखाई देता है। और अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा के हाथ में टूटा हुआ इंद्रधनुष लेकर बैठा है। फिर अश्वत्थामा कहता है, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष्य है यह। जैसा यह मन किसके बल पर लूंगा मैं आप प्रतिशोध पिता के निर्मम हत्या का। यानी वह अश्वत्थामा कहता है कि यह जो मेरा टूटा हुआ इंद्रधनुष्य है, इस इंद्रधनुष्य पर खुद द्रोण ने जो तार थी वह तार प्रत्यंचा, यानी जो तार होती है वह तार द्रोण ने चढ़ाई थी, गुरु ने चढ़ाई थी। आज वह मैंने दुर्योधन को देखा, यानी दुर्योधन जो था वह निशस्त्र था, और उसको देखा, और उसको देखकर मैंने जो है मेरा जो धनुष्य है वह धनुष्य तोड़ दिया। अब मैं कैसे प्रतिशोध ले सकता हूँ, कैसे बदला ले सकता हूँ मैं मेरे पिता की निर्मम हत्या का। और अगला वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रंगभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्या उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उसका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने की थी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो सुनो सुनो, द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक। जैसे रोगी मुर्दों के मुख में शेष रहता है गदा कफबासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। यानी वह अश्वत्थामा कहता है कि मैं मेरे पिता के मृत्यु का बदला कैसे ले सकता हूँ। जो युधिष्ठिर ने घोषणा की थी अश्वत्थामा मारा गया, फिर और शस्त्र रख दिया, और मेरे गुरु ने यानी गुरु जो थे द्रोणाचार्य, उसने भी शस्त्र रणभूमि में रख दिए, और फिर उनको अटल आस्था थी उन सभी को कि युधिष्ठिर की वाणी पर युधिष्ठिर जो है वह हारेगा नहीं, जीतेगा ही। फिर वह निहत्ते होकर फिर उनको निहत्ता देखकर मैंने ही मेरा बाण तोड़ दिया और अस्त्रों खंड कर डाला।
भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता पराजय को। यानी उसके जो पिता थे, वह पिता अश्वत्थामा के पिता जो थे वह अपराजय नहीं हुए थे, उनकी विजय हुई थी। लेकिन युधिष्ठिर ने उनका जो थे वध किया था। युधिष्ठिर ने उनको उनको असत्य कहकर युधिष्ठिर ने उनको गलती से मारा था, यानी पीठ पीछे छुरा भोग दिया था, ऐसा कह सकते हैं। जो शुभ था, कोमलतम था, उनकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धो सत्य ने की थी। यानी वह उनकी जो हत्या थी युधिष्ठिर के अर्धो सत्य ने की थी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया, यानी मानव और पशु को उसने एक नज़र से देखा था धृतराष्ट्र ने। फिर वक्ष पीटता है, आत्मघात कर लूँ इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। यानी फिर वह वक्ष जो है वह पीटता है और आत्मघात कर लूँ, यानी वह कहता है कि मैं खुद का आत्मघात करूँ, आत्मसमर्पण करूँ और नरक की अग्नि में क्यों न उबलना पड़े। फिर नैपथ्य में पुकार होती है, यानी नैपथ्य से आवाज़ आती है। फिर कोई पुकारता है कि अश्वत्थामा अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। यानी फिर अश्वत्थामा कहता है कि मैं जीवित नहीं बचूंगा, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की मेरी इस पसली के नीचे, यानी वाणी क्यों न धर्मराज की सत्य हो, लेकिन मैं जीवित नहीं बचूंगा। दो पंजे उग आए मेरी ये पुतलियाँ, बिन दांतों के चौंक खाए पाए जिसे वध केवल वध। यह अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का, यानी केवल अंतिम लक्ष्य जो है या अंतिम शब्द जो है वह अर्थ जो है वह केवल वध ही होगा। किसी के आने की आहट, फिर अश्वत्थामा को किसी के आने की आहट होती है। आता है कोई शायद पांडव योद्धा, आहा अकेला निहत्या है, पीछे से छिपकर इस पर करूँगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, पीछ जाऊँ इस झाड़ी के पीछे, छिप जाऊँ इस झाड़ी के पीछे। यानी वह कोई आता है, आने की आहट है, और फिर अश्वत्थामा को लगता है कि कोई पांडवों का जो है योद्धा आ रहा है और वह मुझको हत्या देकर कर, या मैंने जो धनुष्य मोड़ दिया है वह धनुष्य तोड़ दिया है, वह टूटा हुआ दृश्य हत्यारा हूँ, मेरे पास कोई हत्यारा नहीं, निशस्त्र हूँ, तो पीछे से आकर कोई मेरी गर्दन न मरोड़ दिया। ऐसे डरकर वह कहता है कि मैं किसी पेड़ के नीचे झाड़ी में छुप जाता हूँ। फिर छिपता है संजय का प्रवेश, यानी फिर वह छिप जाता है और इतने में संजय का प्रवेश होता है। संजय, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूँगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ। यानी संजय कहता है कि कितनी ही दुविधा क्यों ना आए, कितनी ही संकट समस्या क्यों ना आए, कितना ही घनघोर युद्ध क्यों ना हो, मैं शेष रहूँगा, मैं जीवित रहूँगा, सत्य बताने के लिए मैं जीवित रहूँगा, और अंतिमतः जो सत्य है वही सत्य है और वह सत्य मैं बताने के लिए जीवित रहूँगा, यह संजय कहता है। फिर अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। फिर अश्वत्थामा जो है वह आक्रमण करता है संजय पर। इसको लगता है कि कोई पांडवों का कोई योद्धा है, इसलिए वह आक्रमण करता है और फिर वो गला दबोच देता है। अश्वत्थामा, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा। हतो हस्त कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। यानी इतने में अश्वत्थामा क्या कहता है, अश्वत्थामा पीछे से आता है और उसको लगता है कि मेरा पांडवों का कोई योद्धा है, इसलिए वह संजय का गला पकड़ता है और वह दबाता है और वह कहता है कि युधिष्ठिर का, यानी युधिष्ठिर को भी ऐसे ही धोखे से मारा था। युधिष्ठिर जो थे वह इनके पिता थे, किसके, अश्वत्थामा के। फिर अश्वत्थामा हाथों से दबाता है। फिर उतने में कृतवर्मा और कृपाचार्य का प्रवेश होता है, आते हैं। फिर कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं। यानी कृतवर्मा कहते हैं कि छोड़ो अश्वत्थामा, तुम जो पांडव समझकर गर्दन पकड़ी है वह अपना ही संजय है, छोड़ो उसको, ऐसा वह चीख कर कृतवर्मा कहते हैं। फिर अश्वत्थामा, केवल वध। फिर अश्वत्थामा क्या कहता है, अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, केवल मेरे सामने जो है मेरा जो लक्ष्य है केवल वध है, केवल मैं वध ही करूँगा कौरवों का, ऐसा वह अश्वत्थामा कहता है। फिर कृतवर्मा कहता है,
कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को, वध लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा, संजय अवध्य है तटस्थ है। यानी वह कृपाचार्य कहता है कि कृपाचार्य कृतवर्मा को कहता है कि पकड़ो पीछे से अश्वत्थामा को और उसको जरा उसको छुड़ाओ, क्योंकि वह संजय जो है, संजय मर नहीं सकता, वह अवैध है, तटस्थ है, क्योंकि व्यास ने उसको वरदान दिया हुआ है। फिर अश्वत्थामा कहता है कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ तटस्थ मातुल में योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्धहीन। यानी अश्वत्थामा कहता है छटपटाता हुआ कृतवर्मा के बंधन में आता है, यानी कृतवर्मा पकड़ता है और वह छटपटाता है छूटने के लिए। फिर वह कहता है कि मैं मातुल हूँ, योद्धा नहीं हूँ, मैं मातुल हूँ, योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु सा हूँ, और यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्धहीन। यानी जो भी तटस्थ शब्द है वह ये अर्धहीन है। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है, जो मेरे वह शत्रु है। फिर कृतवर्मा पागल हो तुम, संजय जाओ अपने पथ पर। यानी वह कृतवर्मा कहता है कि अश्वत्थामा को कहता है कि पागल हो तुम जाओ अपने पथ पर, गांधारी और धृतराष्ट्र को जाकर, मैं हस्तिनापुर जाकर तुम बताओ, तुम काम करो, तुम्हारे पथ पर जाओ। संजय मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्तांग पीड़ा है, जो उससे जो वध ज्यादा सुखमय है वध करके। यानी वह संजय कहता है कि मत छोड़ो, मुझसे विनती करता हूँ, मुझे पकड़कर मार डालो, क्योंकि मैं उन अंधों से सत्य जाकर बता नहीं सकता, उतनी मुझ में शक्ति नहीं है। ऐसा वह कहता है, मेरा वध कर दो, मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। फिर अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उसके कंधे से शीश टिका देता है। यानी अश्वत्थामा विवश होकर कृपाचार्य की ओर देखता है और उसके कंधे पर सिर रखता है। फिर अश्वत्थामा जो है फिर अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूँ मातुल, मैं क्या करूँ, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है वह अब मेरे लिए मनोग्रंथि, किसको किसको पा जाओ मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। यानी वह कृपाचार्य को कहता है अश्वत्थामा कि मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, अब मेरे लिए वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। यह जो है दो पंक्तियाँ पूछी गई थी नेट में, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वध है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, यानी मेरी मन की ग्रंथि या मन के विचार, मन का स्वभाव ही वध करना बन गई है। किसको पा जाओ, किसको जाकर मारूं, किसका वध करूं, किसको मरोड़ू, मैं क्या करूं मातुल, तुम भी बताओ। यानी मातुल वह किसको कहता है, अश्वत्थामा तो कृपाचार्य से कहता है। फिर कृपाचार्य मत हो निराश अभी, यानी कृपाचार्य उसको समझाता है कि मत हो तुम निराश अभी। कृतवर्मा करना बहुत कुछ है, जीवित जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। यानी कृतवर्मा कहता है कि करना बहुत कुछ है, यानी बहुत कुछ करना है। कृतवर्मा कहता है जीवित अभी भी दुर्योधन है और उसको जाकर खोजना है, ढूंढ निकालना है। कृपाचार्य संजय तुम्हें ज्ञात है, कहाँ है वह। फिर कृपाचार्य कहता है कि संजय कहाँ है वह, तुम्हें पता है, कहाँ है वह दुर्योधन, कहाँ है, तुम्हें पता है संजय। संजय कहता है धीमे से, वे है सरोवर में माया से बांधकर, सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। यानी वहाँ संजय कहता है कि युधिष्ठिर कहाँ है, मुझे पता है, वह एक सरोवर में है, माया से बांधकर सरोवर का जल निश्चल, वहाँ जाकर वहाँ बैठे हैं और पांडव दल को पता नहीं है युधिष्ठिर जो है वह उस सरोवर में है। कृपाचार्य अस्त अश्वत्थामा चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। यानी कृपाचार्य कहता है कि स्वस्थ हो अश्वत्थामा, यानी अश्वत्थामा कहता है तुम स्वस्थ हो, तुम एक सहज हो जाओ। फिर चलकर आदेश लो दुर्योधन का, यानी दुर्योधन का आदेश लो, संजय चलो तुम सरोवर तक, यानी संजय को कहते कि तुम सरोवर तक लेके चलो दुर्योधन तक मुझे। कृतवर्मा कौन आ रहा है, वह वृद्ध व्यक्ति। यानी फिर कृतवर्मा कहते हैं कि वह जो वृद्ध व्यक्ति आ रहा है वह कौन आ रहा है। कृपाचार्य निकल चलो, इसके पहले कि हमको कोई भी देख ले। यानी कृपाचार्य कहता है कि निकल चलो यहाँ से, इससे पहले हमें कोई देखे और मारे, इससे पहले हम यहाँ से जाते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं जाते जाते मैं क्या करूँ मातुल,
मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। यानी फिर अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं क्या करूं आप, मैंने तो मेरा धनुष भी तोड़ दिया है। वे जाते हैं, कुछ क्षण तेज खाली रहता है, यानी वे जाते हैं, जंगल से जाते हैं और कुछ देर तक जो मंच है वहाँ उसी तरह शांत रहता है, कोई उस पर नहीं है। फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक मंच पर आता है। वृद्ध याचक, दूर चला आया हूँ काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ दिख नहीं पड़ता है निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखो मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने वे तो सुरक्षित है। मैंने यह कहा था यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का हफ्ता है। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र विगत जोर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है उठाकर, जिसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ, क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ। यानी वह जो यहाँ पर ये जो कृपाचार्य अश्वत्थामा संजय जो खड़े थे, उसको लगता है कि जंगल में हमारी तरफ कोई वृद्ध व्यक्ति आ रहा है। वह कोई और नहीं, वह हस्तिनापुर से निकला हुआ जो भी वो गांधारी ने उसको मुद्राएं दी थी, वह मुद्रा लेकर वृद्ध याचक आ रहा है। और वृद्ध याचक आकर कहता है कि हस्तिनापुर से मैं काफ़ी दूर तक आया हूँ और वृद्ध हूँ किसी को दिख नहीं पड़ा, और यह मेरे आने से पूर्व यहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा था। जो भी गांधारी ने मुझको मुद्राएं दी है वह मुद्राएं तो सुरक्षित है, पहले मुद्राएं जो है वह सुरक्षित है, दी हुई मुद्राएं वह मैं देखता हूँ, यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य। यानी वह जो पैसा जो मुद्रा है वह अनिवार्य है और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में, यानी यह जो है यह भी नेट की परीक्षा में पूछा गया पंक्ति है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। यह भी पूछी गई पंक्ति है नेट की परीक्षा में। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक था। फिर हफ्ता है वृद्ध याचक, इसमें उसने कहा अर्जुन उठाओ शस्त्र विकलत, यानी अर्जुन को कहा था उठाओ शस्त्र और चलाओ। फिर नीचे झुककर धनुष देखता है उठाकर, यानी फिर नीचे देखता है वह वृद्ध याचक और देखता है कि किसने यह इंद्रधनुष छोड़ा था, क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ। फिर अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं, फिर अश्वत्थामा का प्रवेश होता है मंच पर। मेरा धनुष्य यह, यानी फिर अश्वत्थामा कहता है कि यह तो मेरा धनुष्य है। फिर वृद्ध याचक, कौन आ रहा है यह, जय अश्वत्थामा की। यानी फिर वृद्ध याचक कहता है कि यह तो है यह, अश्वत्थामा कहता है कि यह तो मेरा इंद्रधनुष्य है। फिर वृद्ध याचक कहता है कि कौन आ रहा है यह, आ रहा है, और वो तुरंत कहता है कि जय अश्वत्थामा की। फिर अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटिल राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गदले पानी की एक चादर है। उसने कहा था जय होगी दुर्योधन की। यानी वह कहता है, अश्वत्थामा कहता है उस वृद्ध याचक की, जय मत कहो मेरा जय जयकार मत कहो। जो भी तुम्हारा भविष्य था वह भविष्य व्यर्थ हुआ, झूठ हुआ। उसी तरह मेरा इंद्र धनुष्य जो था, मेरा धनुष्य था, वह धनुष्य भी वह झूठा निकला, व्यर्थ गया। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, और मैंने दुर्योधन को देखा है जिसके मस्तक पर राज मुकुट था। अब उसके सिर पर या मस्तक पर राज मुकुट नहीं है, अब उसके सिर पर एक गंदले पानी की एक चादर है। उसने कहा था जय होगी दुर्योधन की। फिर वृद्ध याचक कहता है जय हो दुर्योधन की। फिर वृद्ध याचक भी कहता है कि जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला मैं बतलाया था उसको झूठ भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। यानी यह जो है
वरदयाचक कहता है कि जय हो दुर्योधन की। दुर्योधन, तुम्हारा जो पराजय हुआ है वह पराजय सत्य के आधार पर नहीं हुआ है, वह झूठ के यानी अर्धवत सत्य के आधार पर तुम्हारा पराजय किया गया है। फिर वृद्ध हूँ, थका हूँ, कहता है वरदयाचक, और मैं जाकर कहूँगा नहीं है पराजय दुर्योधन की, यानी मैं जाकर कहूँगा कि यह दुर्योधन की पराजय नहीं है। तुम मानो नए सत्य की बेला मैं बतलाता हूँ, यानी तुमको मैं एक नए सत्य की बेला बताता हूँ, नए सत्य के रास्ता दिखाता हूँ। उसको झूठ भविष्य आप जाकर उसको बतलाऊंगा, यानी जो झूठ भविष्य था वह मैं जाकर बतलाऊंगा। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, आप भी समय है दुर्योधन, समय आप भी है। यानी वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, आप भी समय है दुर्योधन। यानी वरदयाचक का यह महत्वपूर्ण कथन है, यह इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। यानी एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है, उस नाटक में भी इसी प्रकार के कथन है। और फिर यह देखो कितना इम्पोर्टेंट कथन है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है। फिर धीरे धीरे वरदयाचक जाने लगता है। फिर अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूँगा, हाय मैं क्या करूँगा, वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रीति हिंसा है। एक अर्धवत सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, यानी एक युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, किंतु नहीं जीवित रहूँगा मैं, यानी मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो तटस्थ है, यानी पहले ही मेरा भविष्य निर्धारित नहीं है और फिर तटस्थ है। शत्रु है अगर वह तटस्थ वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है, फिर ऐसा कर वह वृद्ध की ओर जाने लगता है। अश्वत्थामा आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से, ठहरो वो झूठ भविष्य वंचक वृद्ध, यानी वो वृद्ध को याचक को कहता है कि रुको आज इस भूखे पंजों से कोई नहीं बचेगा, रुको झूठा भविष्य बताने वाले। फिर दांत पीसते हुए दौड़ता है बिंग के निकट वृद्ध को दबोचकर वध केवल यानी वो उस वृद्ध याचक का वध करता है, क्योंकि उसने झूठा भविष्य बताया था, इसलिए केवल वध कहता है। नैपथ्य में गला घोटने की आवाज़, अश्वत्थामा का अट्ठास, तेज पर केवल 2 प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर तेज पर ले जाते, यानी यहाँ पर जो वरदयाचक का अश्वत्थामा गला घोट रहा है, गला दबा रहा है, और वो उसकी गला घोटने की आवाज़ आती है, और फिर वह आते हुए अश्वत्थामा जो है वह कृतवर्मा जो है उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और अश्वत्थामा को पकड़ लेता है और तेज पर ले जाता है। फिर कृपाचार्य, यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया? फिर कृपाचार्य कहता है कि यह क्या किया अश्वत्थामा तुमने, यह क्या किया? फिर अश्वत्थामा कहता है, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया? यानी अश्वत्थामा कहता है कि पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने यह क्या किया, क्या मैंने सच में कुछ किया? फिर कृतवर्मा कहता है कि कृपाचार्य भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से, यानी फिर कृतवर्मा कहता है कि कृपाचार्य से कहता है कि मुझे भय लगता है इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य कहता है कि अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं, यानी कृपाचार्य जो है अश्वत्थामा को बिठाते हैं, उसका जो कमरबंद है वह ढीला करते हैं और माथे का पसीना पोंछते हैं। फिर कृपाचार्य कहते हैं, बैठो विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा। यानी कृपाचार्य जो है वह अश्वत्थामा को कहते हैं कि अश्वत्थामा तुमने कुछ नहीं किया, केवल तुमने एक भयानक सपना देखा है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है वह अब मनोग्रंथि, यानी यह भी बहुत बार यह पहले भी कथन है और फिर भी आया है। वध मेरे लिए, यानी मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है वह है अब मनोवृत्ति, यानी वध जो है कोई नीति नहीं है मेरे लिए, वह मेरी मन का स्वभाव बना है, मन की वृत्ति बनी है, यानी मेरा मन जो है वध करने के लिए ही भागता है। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव कहते क्या इसी को है अनासक्ति। फिर कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटाकर, यानी अश्वत्थामा को वह लिटाते हैं कृपाचार्य और कहते हैं, सो जाओ, कहाँ है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगण
क्या करते हैं, करवट बदल कर तुम सो जाओ, कृतवर्मा से सो गया। यानी वह कृपाचार्य कहता है अश्वत्थामा से कि सो जाओ तुम अभी यहाँ पर। उसको लेटा कर कहती है कि सो जाओ तुम, दुर्योधन ने यह आदेश दिया है कि तुम अब विश्राम करो और फिर कल जो है हम पांडवों को देखेंगे, पांडवों के सैन्य को देखेंगे। और फिर वह कृपाचार्य जो है कृतवर्मा से कहता है कि सो गया अश्वत्थामा। फिर कृतवर्मा कहता है व्यंग से, सो गया इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में, हम जो योद्धा थे अब लुक छुप कर। यानी कृतवर्मा कहता है व्यंग करते हुए, केवल हम शेष बचे हैं और मुझे भी अश्वत्थामा से बच गया और अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा से डर लगता है और मुझे अश्वत्थामा से डर लगता है और हम बच गए और हम योद्धा होकर छुपने लगे हैं। बूढ़े निहत्थे का करेंगे वध, यानी बूढ़े निहत्थे का करेंगे वध, जो याचक है उसका। फिर कृपाचार्य, शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है, अब तक द्रोण थे, बूढ़े निहत्थे पर छोड़ दिया था क्या, उनको धृष्टद्युम्न ने या हमने छोड़ा अभिमन्यु को, यद्यपि वह बिल्कुल निहत्या था, अकेला था 7 महारथियों ने। यानी वह भी, जो कृपाचार्य कहते हैं कि शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों ने, यानी जो नामधारी योद्धा है, जो प्रसिद्ध योद्धा है, उन्होंने भी जो निहत्थे होकर ये किया है, कहते हैं। फिर अश्वत्थामा कहते हैं मैंने नहीं मारा उसे, यानी अश्वत्थामा कहते हैं कि मैंने उसको नहीं मारा, मैंने जो है यानी मैंने द्रोण को नहीं मारा। वह अश्वत्थामा कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो चाहता था वध करना, भविष्य का पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे। यानी वह कहती कि अश्वत्थामा कहती कि मैंने नहीं मारा। फिर कृपाचार्य, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता हूँ, रहूँगा आज रात भर। यानी वह कृतवर्मा से, अश्वत्थामा से कृतवर्मा कहते कि सो जाओ तुम, नितांत विश्राम करो, पहरा मैं देता हूँ आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरती, फिर वो लौटते हैं और पर्दा गिर जाता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती विकृत शव अध खाया, वैसे ही तट पर जय अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। फिर वो एक नए मोड़ पर आ जाते हैं। वही छड़ी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मध्यस्थ पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्व में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। फिर पटक्ष में यहाँ पर आते हैं। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम रुकते हैं आज की वीडियो में। और यहाँ पर जो है हमारा जो पशु का उदय है, वह अंक हमारा दूसरा अंक समाप्त हुआ और यहाँ से जो है तीसरा जो अंक है वह प्रारंभ होता है। और तीसरे अंक का नाम जो है वह है अश्वत्थामा का अर्धव सत्य। यानी अश्वत्थामा के अर्धव सत्य ने जो कौरवों को हराया था, वह सत्य क्या है वह हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।